हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस कोर्स में। हम बात कर रहे हैं यूनिक टेक की और अगला टॉपिक हम उठा रहे हैं विच इज इंडियन फिलोसफी। तो उस समय जो फिलोसफीज है, हिंदू फिलोसफी जो है, उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, राइट। तो अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट क्या है, या ओवरऑल जो फिलोसफी है विद रिस्पेक्ट टू गोल्स ऑफ लाइफ की गोल्स ऑफ लाइफ क्या है, कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों ही जीवन है, राइट। और जो है उसमें फिर अहम ब्रह्मास्मि कहाँ फिट हो रहा है, ये सारी बातें करेंगे इन दिस वीडियो। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और प्लस जो है हम ऑलरेडी अपने 50% ऑफ द कोर्स कंप्लीशन पे हैं, राइट। और अभी हम लोग फिलोसफी की बात करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज अबाउट दर्शन, इट्स अबाउट कि कोई फिलोसफर वो है जो सोच रहा है कि किसी भी चीज को लेके सोसाइटी में ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो जो ज्ञान से जो है प्यार करे, ज्ञान से प्रेम करे, वो फिलोसफर है। और दर्शन वो है, दार्शनिका वो है जो फिलोसफर बेसिकली सोच रहा है कि सत्य क्या है, जिसे सत्य की तलाश है, राइट, है ना। तो सत्य की खोज में वो लगा हुआ है। और जो है ऐसा जो भी थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है, ओवर आर्चिंग फिलोसफी निकल के आ रही है, वहां से हम समझेंगे कि दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र। तो दर्शनिका इज बेसिकली नथिंग बट अ फिलोसफर जो कि सोच रहा है, जिसका सोसाइटी में काम क्या है, किसी चीज को ब्रेनस्टॉर्म करना, किसी चीज को लेकर सॉल्यूशन लेकर आना। ओके, तो फिलहाल हम यहां पे हम देखेंगे कि इंडियन फिलोसफी में जो है, एक तो फिलोसफी की हम बात करेंगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि हम वैदिक एरा और रिलेटेड एरा में बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी और फिलोसफीज आएंगी। ब्रॉडली अगर हम देखें तो विद्यारण्य कह रहे हैं कि ओवरऑल 16 स्कूल हैं, जिसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं शिव या शैव स्कूल को भी, रसेश्वर स्कूल को भी। तो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अगर आप देखिए तो नंबर ऑफ फिलोसफी जो इंडियन सिस्टम में है वो वेरी करेंगी। बट यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं, हम सिर्फ 2 स्कूल पकड़ने जा रहे हैं, 2 जॉनर पकड़ने जा रहे हैं। एक जॉनर है आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जिसे आप आस्तिक कहते हैं, और दूसरा नॉन ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जिसे नास्तिक कहते हैं। तो बात करेंगे तो 2 बड़े फिलोसफर अगर आप समझिए तो जैसे विद्यारण्य है, तो विद्यारण्य जो है विजयनगर अंपायर में हरिहर और बुक्का के जो है गुरु हुआ करते थे। और इनिशियली उन्होंने जो है फिलॉसफी पे अपना योगदान दिया है और कहा है कि कुछ 16 तरह की फिलॉसफीज होती हैं। सिमिलरली आगे आपने प्रभुपदा का नाम सुना होगा, रिलेटेड टू इस्कॉन टेम्पल। तो फिलॉसफी का जो डिस्कशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज अबाउट कि भाई दुनिया क्या है, नेचर ऑफ द वर्ल्ड। इट इज अबाउट कि सत्य क्या है, नेचर ऑफ द रियलिटी, मेटाफिजिक्स की बात करता है। इट इज बियॉन्ड फिजिक्स, इट इज मेटाफिजिक्स। प्लस लॉजिक की बात करते हैं, प्लस ज्ञान क्या है, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, राइट, एपिस्टेमोलॉजी। देन एथिक्स क्या है, एथिकली क्या चीज सही है, क्या गलत है, और प्लस रिलीजन की फिलॉसफी क्या है। तो ये सारी ही बातें एनकम्पास्ड हैं हमारे फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में। तो अगर हम रिलीजन को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें, राइट, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसमें से जो है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग या स्पिरिचुअलाइजेशन की बात थोड़ा सा साइड कर रहे हैं। और अगर हम यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं और रिलीजन को, कि रिलीजन को लाया गया था सोसाइटी में ऑर्डर स्टैब्लिश करने के लिए, कि एक हमको एक नेचुरल ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर हमको क्रिएट करना है, जिसके लिए हमको धर्म की जरूरत है। अब उसमें क्या होता है कि भाई हमें उस समय देखिए, रिलीजन से पहले अगर आप सोचिए तो क्या सोसाइटी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कोई एक लॉ एंड ऑर्डर है? विल रियलाइज कि नहीं, वी नीड दैट जो है लॉ एंड ऑर्डर, और इसीलिए शायद हमको रिलीजन की जरूरत भी फील हो रही है। अब रिलीजन में यू कैन डिवाइड रिलीजन या फिर उसके एस्पेक्ट्स को 4 पार्ट में। एक आप बात कर सकते हैं फिलॉसफी ऑफ द रिलीजन की, वो थॉट प्रोसेस ही क्या है। दूसरा ड्यूटीज इन द रिलीजन, जिसको और इलैबोरेट कर सकते हैं हम टू गोल्स ऑफ लाइफ, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म के हिसाब से जीवन का उद्देश्य क्या है। सिमिलरली इस उद्देश्य को पाने के लिए अगर आप काम करेंगे तो देयर शुड बी सम इंसेंटिव, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो देयर शुड बी सम डिसइंसेंटिव। तो फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म के हिसाब से अगर हम गोल्स ऑफ लाइफ देखेंगे, जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जीवन के 4 उद्देश्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो आप समझिए, तो गोल्स ऑफ लाइफ, तो अर्थ इज अबाउट कि जो है इकोनॉमी में आप कुछ प्रोडक्शन करेंगे, राइट, कुछ वर्क करेंगे, तो आपका कुछ इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्स जो है पे आपका ध्यान है, और उसमें कुछ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसी के तहत आगे किताब लिखी जाएगी अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। सिमिलरली आपका कुछ धर्म भी गोल होगा, कि धर्म विद रिस्पेक्ट टू, सपोज अगर आप क्षत्रिय हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर वर्ण को बिलोंग करते हैं, तो फिर आपका धर्म क्या है, राइट, है ना, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी आपकी ड्यूटीज हैं। सिमिलरली थर्ड इज अबाउट काम इज अबाउट डिजायर, फिजिकल प्लेजर एंड ऑल, मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट जो है, तो वो सब जो आप जो आएगा वो काम में जो है काउंट होगा।
जैसे कि वात्सायन की कामसूत्र। सिमिलरली जो चौथा जो एम माना गया है वो माना गया है मोक्ष या फिर साल्वेशन, विच इज अबाउट लिबरेशन, जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं कि भाई हमें साल्वेशन कैसे मिलेगा, मोक्ष हमको किस तरीके से प्राप्त होगा। तो चौथा गोल ऑफ लाइफ जो है वो है मोक्ष। अब इसी को अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, ड्यूटीज पे काम कर रहा है, तो उसके इंसेंटिव भी होंगे और उसके डिसइंसेंटिव भी होंगे। इंसेंटिव जैसे कि अगर कोई जो गोल पे काम कर रहा है तो यू सी कि हाँ एक तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। मोक्ष अभी हमने बात करी कि मोक्ष अपने आप में एक इंसेंटिव भी है। इसके अलावा सोसाइटी में हार्मनी रहेगी, एथिकल बिहेवियर रहेगा, किसी का पर्सनली कैरेक्टर डेवलप होगा, ओवरऑल लगेगा कि हम इंसान है, ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे। सिमिलरली देयर बी अ लॉट ऑफ डिसइंसेंटिव अगर कोई इन गोल्स पे काम नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो संसार में फंस जाए, बार बार जन्म मरण की साइकिल में फंसा रहे, तो रीबर्थ होता रहे, इस मोहमाया में वो फंस जाए या फिर वो दुखी रहे। तो देयर विल बी सम डिसइंसेंटिव्स एज वेल अगर कोई इन गोल्स पे ऑपरेट नहीं कर रहा। बट ओवरऑल देयर विल बी सम ओवरआर्चिंग फिलॉसफी जो कि हमको बताएगी कि हाँ सोचना ही कैसे है, इस पूरे रिलीजन को लेके थॉट प्रोसेस क्या है ना। इट इज नॉट जस्ट सिंपली ट्रांजैक्शनल कि हाँ आपको ये ड्यूटी करनी है जिसका ये इंसेंटिव है, ये डिसइंसेंटिव है, नहीं। देयर इज सम ओवरआर्चिंग फिलॉसफी जो इसको जो है यू कैन से आत्मा प्रोवाइड करेगी, सोल प्रोवाइड करेगी, जिसमें अभी जो हम बात करने जा रहे हैं हम वो वैदिक जो है स्मृति फिलॉसफी की हम बात करने जा रहे हैं, 6 फिलॉसफीज की हम बात करने जा रहे हैं। फिलहाल मोक्ष अगर हम देखें तो मोक्ष पाने के 5 तरीके फॉर द टाइम वी कैन डिस्कस। एक मोक्ष पाने का, साल्वेशन पाने का एक तरीका है, साल्वेशन पाने का एक तरीका है, मोक्ष का एक तरीका है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से पहले बात करते हैं कर्म मार्ग की। कर्म मार्ग तो हम लोग जो लेटर वैदिक एरा में बात कर रहे थे कि ब्रह्मनास हम लोगों को क्या रास्ता दिखा रहे हैं, ब्रह्मनाथ हमको कर्म मार्ग दिखा रहे हैं विच इज अबाउट रिचुअल्स। सिमिलरली उपनिषद जो लिखे गए, उपनिषद या फिर हम जो फिलॉसफीज की बात करेंगे, ये उपनिषद बात कर रहे हैं ज्ञान मार्ग की, जिसमें हम देखेंगे कि भाई ब्रह्म आत्मा उन सब में क्या रिलेशन है और आपकी प्रकृति, और उसको समझेंगे और हमें मिलेगा मोक्ष या फिर साल्वेशन। तीसरा एक मार्ग हो सकता है विच इज भक्ति मार्ग, जिसमें जो भक्त है वो भगवान से प्रेम करता है और फिर वो कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, बस भगवान से प्रेम ही सफिशिएंट है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। एक और मार्ग हो सकता है योग मार्ग, राइट। योग द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति करी जा सकती है। सिमिलरली देयर कैन बी मोर रूल्स एंड ऑल जो आप फॉलो करें, जैसे कि सनातन धर्म में बताया गया है, उसके द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल है। बट फिलहाल हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इन 4 मार्गों में, 1, 2, 3 और 4, जिसके द्वारा मोक्ष पाना संभव है, मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ओके, तो इसके थ्रू आपको मोक्ष मिल सकता है, अभी समझाया मैंने। इसके अलावा जैसे कि हमने उपनिषद की बात ऑलरेडी करी हुई है कि उपनिषद में पहली बार जो है हम लोग रिचुअल से बाहर निकले, है ना। और हमने बात करी थी भाई सबसे पहले लिखे गए थे वेद, फिर लिखे गए ब्रह्मनास, जहां पे हमने रिचुअल्स की बात करी थी, फिर लिखे गए अरण्यकास और फिर लिखे गए उपनिषद। अब उपनिषद थॉट में ही जो है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट आता है कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म और जो यूनिवर्स है, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। और यूनिवर्स में भी 2 चीजें हैं, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। प्रकृति इज नथिंग बट मैटर, एंड पुरुष को आप आत्मा भी कह सकते हैं, पुरुष को आप फोर्स भी कह सकते हैं, राइट। और सवाल ये उठता है कि भाई इनका, ब्रह्म का और यूनिवर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये बातें कहां से निकलेंगी, ये बातें उपनिषदिक थॉट है। उपनिषद में इस बात का डिस्कशन है, जहां से बहुत सारे और स्कूल्स डिराइव होते हैं, जैसे कि अद्वैत, जैसे कि द्वैत, जैसे कि जो है वेदांता, है ना। तो वहां से ये उपनिषदिक थॉट जो है स्कूल निकलेंगे। तो खैर अब उपनिषद की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहां से हम बात करेंगे कि हाँ हिंदू फिलॉसफी को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, आस्तिक सिस्टम। यहां पे आस्तिक का मतलब गॉड से नहीं है, यहां पे आस्तिक का मतलब वेदों से है, कि अगर वेदों से डिराइव्ड है, वेदों से सिस्टम निकल रहा है, तो उसे ऑर्थोडॉक्स या फिर आस्तिक सिस्टम कहा गया है।
जिसमें छठ दर्शन यानी 6 फिलॉसफी आती है। एक है आपकी सांख्य फिलॉसफी, एक है योग, एक है न्याय, एक है वैशेषिका, एक है पूर्व मीमांसा और एक है वेदांता। तो सबसे पहले हम इन 6 फिलॉसफी की बात करेंगे। उसके बाद कुछ काउंटर फिलॉसफीज, ऑल्टरनेट फिलॉसफीज आएंगी, जैसे कि जिसे आप अनऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी कहेंगे, जिसे आप नास्तिक सिस्टम भी कहते हैं, हेटेरोडॉक्स सिस्टम भी कहते हैं, श्रमणिक स्कूल भी कहते हैं। श्रमणिक स्कूल का मतलब होता है जिसमें श्रम करना पड़ा हो, जिसमें पर्सनल परस्यूट हो, जिसमें जो है जो पर्सन है वो मॉन्क बनेगा, सन्यासी बनेगा, है ना, और पता करेगा, है ना। तो वो जो स्कूल है उन्हें श्रमणिक स्कूल्स कहा जाएगा, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म। और फिर आपका एक मटीरियलिस्ट स्कूल है चरवक। ये जो आपके जो है स्कूल्स हैं ये वेदों से ड्राइव नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें अनऑर्थोडॉक्स या फिर नास्तिक स्कूल कहा जा रहा है। तो आइए बात करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं षड दर्शन की, बात करेंगे सांख्य फिलॉसफी की, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.